शुभकामनाएं देना चाहती हूँ इस हिंदी दिवस के। मैं संचालक महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इस हिंदी दिवस के पावन अवसर पर मैं वैष्णवी शर्मा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की एक झांकी प्रस्तुत करती है। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। कभी विप्र सुदामा पत्नी को है सखा कृष्ण बतलाया था। गुरुकुल में जब वे पढ़ते थे हरि ने उन्हें मीत बताया था। अब तो द्वारिकाधीश हैं वे, अब तो द्वारिकाधीश हैं वे, राजाओं में बड़े राजा हैं। केशव नरेश हैं जनपालक, न्याय धर्मी राजा है। ये बात बताए बीत गए कई वर्ष महासप्ताह दिवस, ये बात बताए बीत गए कई वर्ष महासप्ताह दिवस। पर आज सुदामा पत्नी ने एक प्रश्न किया जिज्ञासावश। यदि रुष्ट न हो तो एक बात कहूँ, यदि रुष्ट न हो तो एक बात कहूँ, क्यों ना तुम द्वारका को जाओ। प्रिय मित्र भी हैं और राजा भी, कुछ कान्हा जी से ले आओ। क्या कहती हो मेरी भाग्यवान श्री कृष्ण द्वारे को जाऊं। अब तक की बनी मित्रता को मिट्टी में मिश्रित कराऊं। पहले तो सुदामा पत्नी पर हुआ रुष्ट बहुत और खींच गया। कई बार चिरौरी करने से एक पति हृदय पसीज गया। कहा एक काम करो, कहा एक काम करो, कहीं कैसे भी कुछ चावल मांग के ले आना। राजा बेटी साधु के घर चाहिए नहीं खाली जाना। पद पूछत पूछत पहुँच गया श्री कृष्ण कृपा से कृष्ण महल। पद पूछत पूछत पहुँच गया श्री कृष्ण कृपा से कृष्ण महल। हरि भक्त सुदामा वहाँ खड़ा द्वारे पे रहे थे पहरी टहल। कहा मेरा नाम सुदामा पांडे है, श्री कृष्ण हमारे परम सखा। कहा मेरा नाम सुदामा पांडे है, श्री कृष्ण हमारे परम सखा। बड़ी दूर से मिलने आया हूँ, कह दो जो ये है मैंने कहा। द्वारकाधीश को किया नमन, कर जोड़ द्वारपाल बोला। हे जगतपाल एक भिक्षुक है, असक्त गात दिखता भोला। लीलापति लीला कर रहे थे, सब जान के भी बने अनजाने। त्रिलोक में ऐसा कौन है जिसे माधव ना पहचाने। वाह क्या बात है। इतने पे द्वारपाल फिर बोला, वो निपट भिखारी नाथ दिखे। पटचीरा पिछला अगला है, खुद को कहता कृष्ण सखा, मुझको लगता वो पगला है। उत्सुकता का अभिनय करके नटवर बोले कहकर, अच्छा क्या नाम है तनिक बताओ तो, कौन है वो मेरा सहचर सच्चा। जब मैंने पूछा था तब नाम सुदामा बतलाया। उसके अनुनय में लघुता थी इसलिए मैं आप तक आया। क्या कहा जरा तुम फिर से कहो, क्या कहा जरा तुम फिर से कहो। याचक का नाम सुदामा है, अरे वो तो सच में मित्र मेरा, मेरे ही का अभिरामा है। सहसा उठ खड़े हुए जब नाम सुना निज कानों से, सहसा उठ खड़े हुए जब नाम सुना निज कानों से। विवल दौड़ पड़े ऐसे जैसे आया कोई प्यारा प्राणों से। अपलक थी तीनों पटरानी, अपलक थी तीनों पटरानी। भला कौन है ऐसा अति विशेष, ब्रह्मा विष्णु चलकर आए या खुद चलकर आए हैं महेश। अंतपुर जाकर यदुनंदन सिंहासन पर स्थान दिया। अतिशय विशिष्ट हो कोई ऐसे, ऐसे हरिमित्र को मान दिया। इसके बाद हरि सुदामा से भाभी से भेजे हुए भेंट का आग्रह करके मांगते हैं, पर लाज लाचारी में सुदामा उसे देने में हिचकिचाते हैं। फिर इसके बाद हरि लीला का एक वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण लाया था जो चावल, उसे हाथों से बहुत छुपाया था। बरजोरी करके छीन लिया जिसे श्याम देख हर्षाया था। क्या बात है, एक बार पहली तालियां हो जाए। मुट्ठी भर जो खाया, पहली मुट्ठी भर जो खाया। बेखबर सुदामा क्या जाने, धरती के सारे सुख पाया। दूजी मुट्ठी तंदुल बदले, दूजी मुट्ठी तंदुल बदले। धन वैभव सब नाम किया, निर्मूल दीनता किया। तभी हरि भक्ति में हरिधाम दिया। वाह क्या बात है। अगली मुट्ठी ज्यो भरा, रुक्मणी नयन अनुरोध किया। स्वामी अपने लिए भी तो कुछ रख लो, दो मुट्ठी में दो लोग दिया।
हरि लीला से अनभिज्ञ विप्र माधव महिमा ना जान सका, बना धरा स्वर्ग का महाधनी पर केशव को ना पहचान सका, पर केशव को ना पहचान सका। इन्हीं का पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।